सारथी। सीएम धामी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। पूजा अर्चना के बाद भगवान शिव के प्रिय गणनंदी महाराज का भी किया जलाभिषेक। उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं के लिए मिली सौगात। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5,131 करोड़ के बजट का किया आवंटन। सीएम ने जताया आभार। केदारनाथ धाम के नाम पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने शुरू की केदारनाथ प्रतिष्ठा पद रक्षा यात्रा। भाजपा अध्यक्ष बोले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का ड्रामा। प्रदेश में 4 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवन का होगा निर्माण। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए भवन निर्माण को स्वीकृति। अब दून एयरपोर्ट पर एक साथ खड़े हो सकेंगे 20 विमान। चारों एयरोब्रिज हुए शुरू। पार्किंग क्षमता को भी बढ़ाने का काम हुआ शुरू। आज भी जमकर बरसेंगे मेघ। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में तेज बारिश का येलो अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। खबर सामने आ रही है जहां पर शुक्रवार यानी कि आज बंद रहेंगे स्कूल। आदेश हुए जारी। 26 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान। भारी बारिश को देखते हुए लिया गया फैसला। डीएम देहरादून के दिशा निर्देश पर जारी हुए आदेश। तो भारी बारिश को देखते हुए लिया गया अहम फैसला। डीएम देहरादून के दिशा निर्देश पर जारी हुए आदेश। नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश किए जारी। तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो शुक्रवार को बंद रहेंगे स्कूल। आदेश हुआ जारी। 26 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान। डीएम देहरादून के दिशा निर्देश पर आदेश हुए जारी। भारी बारिश को देखते हुए लिया गया अहम फैसला। डीएम देहरादून के दिशा निर्देश पर जारी हुए आदेश। नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश किए जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। तो शुक्रवार यानी कि आज बंद रहेंगे स्कूल। आदेश हुआ जारी। अहम खबर आपको बता रहे हैं। 26 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश को देखते हुए लिया गया फैसला। तो वहीं लक्सर में भाजपाइयों ने निकाली मशाल जुलूस। कारगिल में शहीद हुए शहीदों को किया याद। भाजपाइयों ने देश के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। तो लक्सर में भाजपाइयों ने निकाली मशाल जुलूस। कारगिल में शहीद हुए शहीदों को किया याद। भाजपाइयों ने देश के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शिव चौक से रेलवे स्टेशन तक निकाली गई मशाल जुलूस। कारगिल में शहीद हुए शहीदों को भाजपाइयों ने किया याद। भाजपाइयों ने देश के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शिव चौक से रेलवे स्टेशन तक निकाली गई मशाल जुलूस। भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गोयल भी रहे मौजूद। लक्सर में भाजपाइयों ने निकाली मशाल जुलूस। कारगिल में शहीद हुए शहीदों को किया याद। भाजपाइयों ने देश के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शिव चौक से रेलवे स्टेशन तक निकाली गई मशाल जुलूस। आज से हमने कारगिल विजय दिवस जब से हम मनाते हैं और ये दिन सचमुच ऐतिहासिक दिन है और हम इसको स्मरण करते हैं उन शहीदों के याद में जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमारी जो रक्षा करते हैं उनको नमन करते हुए आज हम कारगिल विजय दिवस का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और ये लक्सर में युवा मोर्चे द्वारा ये आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा आप देख रहे हैं, मशाल जुलूस है और निश्चित रूप से
देश के शहीदों को, देश के उन वीरों को जो सेना हमारी जो सीमाओं पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं, उनको भी हम बारंबार नमन करते हैं और उनको साधुवाद देते हैं कि उन्हीं की रक्षा की वजह से आज हम सुरक्षित हैं और यहाँ पर हम एक रूप होकर यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती है जो कि आज कारगिल दिवस मना रही है। कारगिल दिवस इस रूप में मनाते क्योंकि हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारे जितने शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और साथ में अपने लोगों को ऊर्जा मिले। हम अपने लोगों का ध्यान रखकर अपने देश पर जो बलिदान हुआ है उनके लिए बारंबार नमन। और भारतीय जनता पार्टी हर साल इस 25 जुलाई को मनाती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर ऊर्जावान और अपने देश के हित के लिए ये कार्य करते रहें। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में अमर शहीद हवलदार सुबाब सिंह सजवाड़ की स्मृति में निर्मित शहीद द्वार का अनावरण किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री ने अमर शहीद हवलदार सुबाब सिंह के चित्र पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शहीद की वीरांगना मुन्नी देवी को भी सम्मानित किया। भारत माता के अमर सपूत हवलदार सुबाब सिंह की स्मृति में जो द्वार बना है उसका लोकार्पण मेरे द्वारा किया गया। देखिए, हम शहीदों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना हर देशवासी का कर्तव्य है। चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, लगातार हम शहीदों के सम्मान के लिए हम काम कर रहे हैं। उन शहीदों के सम्मान में 1734 शहीद परिवारों की पवित्र आंगन की मिट्टी लेकर हम आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं और उससे हमने सैन्य धाम का निर्माण जो लगभग पूरा हो चुका है। 15 अक्टूबर के बाद माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हम उनको यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे। और ये जो द्वार आज यहाँ पर बना है, ये अपने हवलदार सुबाब सिंह की यादों को जिंदा रखेगा। मॉनसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। पूरे प्रदेश भर में अगर हम बारिश की बात करते हैं तो मॉनसून के दौरान सामान्य बारिश अब तक मिली है। हालांकि 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश सामान्य से कम आंकी गई है, बाकी अन्य जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी मॉनसून शुरू हुआ है और आगामी दिनों में बारिश का अंदेशा मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश रहने का भी अंदेशा है। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून की दस्तक के बाद अब तक बारिश कम दर्ज की गई, बाकी अन्य जिलों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। हालांकि आगे 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, खासकर कुमाऊं क्षेत्र के अलावा राजधानी देहरादून सहित टिहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल पूरे सीजन की बात करते, जून में तो थोड़ी हमको कम थी डेफिशिएंट का मानसून जो है, लेकिन जुलाई में हमको अच्छी बारिश मिली और आज आपकी जो है 25 तारीख हो गई है, तो करीब 5 से 6 दिन और बचे हमारे जुलाई के, तो उसमें भी ठीक ठाक एक्टिविटी आगे मिलेगी। तो अभी जो पास्ट का अगर देख लें, सीजन की हम बात करें तो उसमें बिल्कुल हम नॉर्मल पे पहुंच गए हैं। -4 है, तो -19 से +19 के बीच अगर रेन मिली है तो वो नॉर्मल में आती है। और इसी तरह अगर मंथ की बात करें तो मंथ में तो हमारा थोड़ा जो है 1% अभी ज़्यादा ही है, +19 से ऊपर ही है, +20 तक आ रहा है आज की डेट में। और डेली की भी बात करें तो ठीक है, नॉर्मल मानसून मिल रहा है रेगुलर ही, डे टू डे में आज भी वो नॉर्मल रहा है। और हैवी रेन से अगर बात करें तो वो भी मिली है पास्ट 24 आवर्स में, जैसे आपका जो है मसूरी में 120 mm मिली है, इसी तरह कपकोट में है बागेश्वर में, तो उसमें जो है 100 mm मिली है। इसी तरह आप देखेंगे जो लोहार खेत वहाँ 68 है, उखीमठ में भी 60 mm है, चमोली में भी अच्छी रेन मिली है, और काला डूंगी में देखें तो वहाँ भी 71 mm के आसपास जो है वो रेन मिली है, जो कि आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो ठीक है, देहरादून, नैनीताल या बागेश्वर, पौड़ी, ये डिस्ट्रिक्ट रखे तो मिली है, ठीक रेन मिली है इनमें जो है।
और ओवरऑल आज पास्ट 24 आवर्स का तो नॉर्मल में है, नॉर्मल एक्टिविटी वो मिली है। बागेश्वर के अंतर्गत हरसीला से लगा गांव चचई में 6 किलोमीटर के पास राजकीय जूनियर हाई स्कूल के पास रोड धंसने से 6 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। तो वहीं ग्राम प्रधान रमेश जोशी ने सरकार से मदद की आश लगाई है। वहीं समय से मदद नहीं की गई तो खतरे की भी आशा है। आज हमारे सुबह सुबह 8-9 बजे के आसपास में हमारे ग्राम पंचायत चचई में जो निर्माणाधीन मोटर मार्ग है, हमारे निर्माणाधीन मोटर मार्ग के किलोमीटर 2 में जूनियर हाई स्कूल चचई के समीप ऊपर से रोड धंस जाने के कारण और रोड के ऊपर से मलबा आने के कारण हमारे ग्राम पंचायत के तोक साली खेत में 6-7 लोगों के घरों को खतरा बना हुआ है, जहाँ के ऊपर से पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से लोगों को बहुत खतरा बना हुआ है, जिसमें मुख्यतः केशव राम, अमर राम और महेश राम, गोविंद राम और गणेश राम, माधुराम, धनी राम, गोविंद राम, हरीश राम, गोविंद राम एवं अन्य घरों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है। जैसे मेरे शासन और प्रशासन से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी इस विषय पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर हमको इस समस्या से निजात दिलाने की कृपा कीजिएगा। हल्द्वानी में गुरुवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी कौस्तुभानंद जोशी ने आयोजित आम और खास पार्टी में भाजपा के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहने को तो ये आम और खास पार्टी थी, लेकिन कार्यकर्ता दबे जुबान से मेयर चुनाव के लिए कौस्तुभानंद जोशी की दावेदारी को लेकर इस पार्टी में चर्चा करते हुए दिखाई दिए। हालांकि हरेले के उपलक्ष्य में आयोजित इस पार्टी में कांग्रेसी नेता भी दिखाई दिए। कौस्तुभानंद से बात करने पर बताया कि यह केवल जन मिलन कार्यक्रम है। मीडिया द्वारा पूछे गए उनके राजनीतिक भविष्य की शुरुआत पर उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी उसे मानना उनका कर्तव्य है। देखिए कितना अच्छा माहौल है। आम और खास का उद्देश्य यही था कि हम सब पूरा शहर एक जगह पर आके मिलें और हरेले का पावन पर्व का मौसम चल रहा है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी संस्कृति हरेला है। तो हमारा मकसद था कि हम सब किसी न किसी बहाने से पूरे शहर में अनन्य क्षेत्रों में काम करने वाले समाजसेवी, राजनीतिक लोग, कार्यकर्ता सब मिले एक बार और उसका एक माध्यम बनाया हमने आम और एक खास मिलन। यहाँ ये प्रथम बार आयोजित किया गया है कार्यक्रम और संयोजककर्ता कौस्तुभानंद जोशी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में जो सोचा, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कार्यक्रम की व्यवस्था को भी बनाए रखा है। और साथ ही इस कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आम और खास साथ इनका जो टॉपिक है, तो वो यही बात को दर्शाता है कि हम लोग आपस में सामंजस्य से काम करें और जो भी है उसको आपसी मतभेद भुलाकर और सभी का एक ही वो है कि साथ मिलके काम करना है। बहुत अच्छा कार्यक्रम कौस्तुभानंद जोशी जी ने किया हुआ है। बिल्कुल आजकल सीजन ही आम का है, तो जब सीजनल फल होते हैं तो उसे अवश्य पार्टी के रूप में आज हमारे कौस्तुभानंद जोशी जी ने हमारे शहर के तमाम कार्यकर्ताओं को और क्षेत्रवासियों को ये एक आयोजन कर यहाँ पे एक मंच पर बुलाया। ये बहुत सराहनीय कार्य है। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए और आम सीजनल फल है, फलों में राजा है आम, तो सबने आज आम का फल का सेवन करना चाहिए। हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित पंत पार्क में उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के केंद्रीय नेता भुवन जोशी ने कहा कि राज्य आंदोलन से लेकर कई महत्वपूर्ण आंदोलन का इतिहास उत्तराखंड क्रांति दल का रहा है और आगे भी जनहित के मुद्दों को हमेशा उठाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल 24-25 जुलाई 1979 में इसका गठन हुआ था और आज 45 साल पूरे हो गए हैं। 46वां साल लग रहा है उत्तराखंड क्रांति दल को और हम चाहते हैं जिस तरीके से उत्तराखंड के राज्य के लिए गठन के लिए लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड क्रांति दल ने सभी जनता को लेकर, उसी तरीके से हम आगे जो है उत्तराखंड की भलाई के लिए लड़ना चाहते हैं और उत्तराखंड के लोगों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करना चाहते हैं।
पौड़े के चौबट्टा खाल विधानसभा का सतपुली बाजार दो पूर्व मुख्यमंत्रियों त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह रावत के गृह क्षेत्र में आता है। साथ ही विधानसभा चौबट्टा खाल के विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का भी सतपुली में गृह क्षेत्र है। 5 विकासखंडों के केंद्र बिंदु सतपुली बाजार में नियमित आधार पर केंद्र खोलने को लेकर गुरुवार को विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी सतपुली के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा। इस दौरान सतपुली व्यापार मंडल, नगर कांग्रेस, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, स्थानीय लोगों द्वारा तहसील में पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सतपुली 5 विकासखंडों का मुख्य बाजार है। सतपुली में नियमित आधार केंद्र होने से सैकड़ों गांव के लोगों की सुविधा मिलेगी। वही बताया कि कुछ दिन पहले तहसील में लगे 3 दिन के आधार कैंप में सैकड़ों लोग पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही लोगों का आधार का लाभ मिल पाया, जिससे क्षेत्र के ग्रामीण अभी भी परेशान हैं। साथ ही बताया गया कि नगर पंचायत सतपुली में बंदरों का आतंक भी है, जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस दौरान उप जिलाधिकारी सतपुली अनिल चन्याल ने कहा कि सतपुली में नियमित आधार केंद्र खोलने और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी से बातचीत कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में आधार की है। हमारे क्षेत्र के जो बहुत बड़े क्षेत्र में 165 गांव हैं, उसके अंतर्गत यहाँ पर आधार केंद्र नहीं है। लोगों को बहुत पैसे लगा 3-4 हज़ार रुपये में एक आधार वो बनना है। तो हमने इसके लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है ताकि यहाँ पे आधार सेंटर नियमित रूप से खोला जाए और क्षेत्र की जनता को इससे निजात मिल जाए। समस्त स्थानीय लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पर कि आधार सेंटर की जो परमानेंट व्यवस्था जो यहाँ पर की जाए सतपुली तहसील में, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिन 3 दिन का आधार कैंप लगा और कई लोग यहाँ पर पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में, और कुछ लोग यहाँ से वापस गए। तो हम चाहते हैं कि सतपुली में एक नियमित आधार सेंटर हो। उप जिलाधिकारी अनिल चन्याल जी के द्वारा हमें आश्वासन भी दिया गया है कि यहाँ पर किसी स्थानीय व्यक्ति को आधार सेंटर के लिए नियुक्त किया जाएगा। अन्य संभ्रांत लोग उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और उसमें डिमांड की गई है कि सतपुली में एक तो आधार सेंटर जो है वो परमानेंट होना चाहिए, और दूसरा उनके द्वारा एक डिमांड की गई है कि बंदर इस टाइम पे बाहर से आए हुए हैं, कहीं से या तो छोड़ दिए गए हैं और बंदरों की संख्या बढ़ गई है, इस तरह की उनके द्वारा मुझे बताया गया है। तो उनसे कुछ नुकसान व्यापारियों को हो रहा है। खबर नैनीताल से है, जहां जिम कॉर्बेट का 150वां जन्मदिन मनाया गया। नैनीताल जिम कॉर्बेट यादों से रचा बसा है। जिम के यादों को वरिष्ठ पत्रकार प्रयाग पांडे ने अपनी किताब पहाड़ी अंग्रेज में संजोया है। नैनीताल में पत्रकार प्रयाग पांडे की किताब पहाड़ी अंग्रेज का विमोचन हुआ। इस दौरान सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ शिक्षा जगत, लेखक, पत्रकार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नैनीताल क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिम कॉर्बेट के 150वां जन्मदिन केक काटकर धूमधाम से भी मनाया गया। जिम कॉर्बेट पर लिखी गई पुस्तक में जिम के पूरे योगदान को समेटते हुए उन्हें शिकारी से ज्यादा प्रकृति व वन्यजीव प्रेमी बताया गया है। देखिए, आज जिम कॉर्बेट का 150वां जन्मदिन है और जिम नैनीताल में ही पैदा हुए थे और यहीं से 30 नवंबर 1947 को यहाँ से गए थे। तो जिम की नैनीताल में 72 साल का पूरा उनका जो जीवन काल रहा, 72 साल वो नैनीताल में ही रहे। तो उस मौके पर हमने इस किताब का विमोचन किया। तो जिम ने जो किया, जो अपने जीवन में जिया और जिम का जो मानवीय पक्ष है, उस किताब को उभारने का हमने कोशिश की है। और ये इस लिहाज से हिंदी में लिखी गई जो हमारे जिम के को लेकर ये पहली किताब संभवतः होनी चाहिए। और इसमें ये जिम के जो जिम की जो पहचान है वो एक शिकारी और शिकार कथाओं का लेखक के रूप में है, लेकिन जिम का जो मानवीय पक्ष है, जिम का जो यहाँ के भारत भूमि और भारत के लोगों और ख़ास तौर पर भारत के गरीबों के प्रति जो उसकी आत्मीयता है, जो लगाव है, जो अपनापन है, उस और यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर रुड़की से है, जहां एक ओर देश में कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसी देश में वो लोग भी हैं जो भाईचारा, एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। यही देखने को मिला रुड़की के विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक में, जहां यही मिसाल देखने को मिली है। दरअसल बात यह है कि पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक एक धार्मिक स्थल है। इसी के चलते यहां पर सभी धर्म के लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं। उसी को लेकर पिरान कलियर दरगाह में हरिद्वार से गंगा जल लेकर घर जा रहे शिव भक्त कांवड़िए साबिर पाक के दरबार में प्रसाद चढ़ाने पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने भाईचारा और एकता की मिसाल भी पेश की।
उन्होंने कहा कि हम हरिद्वार से जल लेकर शिवजी के दरबार में जल अर्पण करने जा रहे हैं। हमने सुना है कि पिरान कलियर भी एक धार्मिक स्थल है, उसी को लेकर हम यहाँ पर प्रार्थना करने पहुंचे। हमारा उद्देश्य ये है कि देश में भाईचारा और शांति बनी रहे। दिनेशपुर मतकोटा सड़क काफी समय से खस्ताहाल है। खूनी हो चुकी सड़क अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। सरकार और प्रशासन के कोई सुध न लेने पर सड़क को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन और कांग्रेस प्रदेश महासचिव ममता हल्दर ने संयुक्त रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की डबल इंजन सरकार पर जमकर बरसे। कहा कि गदरपुर दिनेशपुर मतकोटा एकमात्र ऐसा मार्ग है जो सिडकुल को जोड़ता है। मार्ग का निर्माण कांग्रेस सरकार में किया गया था। तब से लेकर अब तक सड़क की मरम्मत न होने की वजह से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, सड़क उखड़ गई है, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और अब तक क्षेत्र के सैकड़ों नौजवान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। भाजपा सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में एक नौजवान व्यक्ति की मौत हो गई है। मैं उस मौत पे न परिवार वालों के प्रति न अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और गहरा दुख प्रकट करता हूँ। आपने देखा होगा कि पहले इस सड़क को हमने बहुत अच्छी तरह हाईटेक इसको हमने ऑटोमेट से बनाने का काम किया। यह भी कड़वा सच है कि इसे प्रदेश की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाली और ओवरलोड अगर जो चलता है कोई सड़क चलती है तो ये मटकोटा गदरपुर दिनेशपुर वाली सड़क चलती है, क्योंकि सिडकुल के अधिकांश वाहन इस पे आते जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क बनेगी तो टूटेगी भी और टूटने के पश्चात जब छोटे मोटे कोई गड्ढे होते हैं तो उसको गड्ढा मुक्त योजना के तहत इसको ठीक कराने का काम किया जाता है। इसमें जो है विभाग जो है जो भी लोगों की सुरक्षा है उसके को लेकर के संवेदनशील है और सुरक्षा लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए हमने जो है एस्टीमेट CIRF में बनाकर स्टेट सेक्टर में भी भेजा हुआ है। दोनों योजनाओं में गया। हमने ट्राई PPP मोड में भी इसको किया था और विशेष मरम्मत में भी हमने इसका आगमन जो है केवल पैचिंग का वो भी बना करके प्रमुख अभियंता महोदय को देहरादून भेजा हुआ। अभी कोई स्वीकृति नहीं मिल पाई है। हम लगातार उसमें प्रयासरत हैं और जिससे मतलब दुर्घटनाओं की सुरक्षा के लिए हमने जो है टेम्परेरी रूप से जो है पहले कच्चे पैच बनाने शुरू किए थे। विगत एक हफ्ते से 5 डेज से हम जो है उसमें पक्के पैचों का लगातार काम कर रहे हैं। उनको भी हमारी कोशिश है कि 10 दिन के भीतर जो है इसमें जो गड्ढे हैं वो भर दिए जाए। और ये बटकोटा से गदरपुर जाते हुए देहरादून जो रोड जाते हैं, ये जो रोड मटकोटा वाले रोड 10 साल पहले जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो रावत जी ने इस रोड को पास किया और इस 10 सालों में हजारों की संख्या में हमारे घरों के चिराग जो जवान बच्चे मरे हैं और ये 2-4 महीने में कम से कम ना हो तो 400-500 लड़के यहाँ पर गुजर के मरे हैं। और बेरोजगारी की वजह से जो लड़के दिहाड़ी मजदूरी करने जो जाते हैं तो आए दिन इस गड्ढे के वजह से रास्ते के वजह से घर के चिराग हमारे यहाँ से जो है जा रहे हैं। जो घर की जो कंडीशन हो रही है जिसपे बच्चे जा रहे हैं वो ही जानते हैं। दूसरी बात, हमने कई बार धरना दिया है इस रोड को लेके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। सरकार अपने उसमें मस्त रहते हैं, लेकिन जो चिराग जाते हैं घर के उनको पता होता है। धरना के बाद भी हमारी बातें सुनी नहीं जाती है। ये देखिए, ये जो सड़क है ये खाली प्लेन स्मूथ बनाने से काम नहीं चलेगा, इसका चौड़ीकरण की बहुत ज़रूरत है। इसके ऊपर इस सड़क पे इस समय जितना लोड है, इसमें जितना जो भार है वो बहुत हिसाब से ज़्यादा है, सड़क क्षमता से ऊपर है। इस सड़क का डबल होना बहुत ज़रूरी है। इस सड़क का चौड़ीकरण हो और इसके लिए क्योंकि सड़क का जो चौड़ीकरण होते होते इसकी जितनी वो चौड़ाई थी शायद इन्होंने विभाग ने पूरी ले ली। आज ये हालत आप लोगों के मन में बहुत होगा। मुझे जितना जानकारी मिला है ये सड़क आप जो चौड़ाई इसकी बढ़ाने के लिए जो दोनों तरफ जो बैठे हुए हैं उनसे जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा।
और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं